किड्स नेक्स्ट डोर कार्टून 2000 का मशहूर है, अच्छे कारण से। 6 सीजन, 2 स्पेशल्स और टीवी मूवी। यह कार्टून इतिहास में योग्य है। आज हम इसे शुरू से अंत तक देखेंगे। शुरू करने से पहले प्रासंगिकता लें। धरती पहले बच्चों के स्वर्ग थी, चाहे जब चाहें, जिसके लिए चाहें। अंततः कुछ बच्चों ने बड़ों का आविष्कार किया, उन्हें मजेदार लगे और बच्चों के लिए काम भी करे। एक बड़ा नाम मिस्टर विगलस्टीन ने विद्रोह किया। कठिन काम से घर आकर मिस्टर विगलस्टीन ने अपने बच्चे के घोड़ी के ड्रामे को मनाने से मना कर दिया और परेशानी का उत्तर देने के लिए उसने पहला चांटा मारा। विगलस्टाइन और बाकी बड़ों को किडलैंड से निकाल दिया गया। बड़ों ने ऐसे खिलौने बनाए जिन्हें बच्चे न कर सके और उन्हें खरीदने के लिए काम करने पर मजबूर किया। मुकाबला करना। बच्चों ने बड़ों के ऊर्जा स्रोत कॉफी पर हमला करने का प्लान बनाया, मगर वो काम नहीं आया। बड़े ने फैसला किया कि बच्चों का समय खत्म हो गया था, उन्हें सजा की जरूरत थी। बड़ों और बच्चों के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बच्चे बड़ों के स्पैंकिंग रोबोट्स संभाल नहीं पाए। सारे ट्री हाउस गिर गए और बच्चों के पास चांद पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां उन्हें खुशी मिली। धीरे धीरे दोनों पक्षों को पहली स्थिति की याद आई। बड़े को काम में बच्चों की जरूरत और बच्चों को पृथ्वी की सुविधाएं। अंत में कुछ बड़े और बच्चे समझौता करके पृथ्वी पर समूहों में रहने लगे। उन्हें परिवार कहा गया। जल्द ही बड़े ने स्कूल बनाए, बच्चों की याददाश्त को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। आज भी बच्चे बड़ों और किशोरों की अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का समूह असल में क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चों का ग्रुप अब एक ग्लोबल रहस्यमय संगठन है। विश्व भर में कई सेक्टर, हर सेक्टर 2x4 तकनीक का उपयोग करके अपने कार्यों को पूरा करता है। ये मिशन बच्चों को विश्व भर में न्याय करवाने में मदद करते हैं। शो का सेक्टर 5 सदस्यों का है, जो एक बड़े पेड़े के घर में रहते हैं। यह पेडी का घर सभी KND ऑपरेटिव्स के लिए बेस काम करता है। बुनियादी चीजों से निपटने के बाद चलो कुछ एपिसोड्स देखते हैं। पहले एपिसोड ऑपरेशन केक्ट हमें द किड्स नेक्स्ट डोर सेक्टर 5 से परिचय करवाता है। इस ग्रुप का नेता है नंबर 1 नाइजल। टीम में नंबर 2 होगी, इंजीनियर है। नंबर 3 कुकी, मस्तीखोर डॉक्टर है। नंबर 4 वॉली, युद्ध विशेषज्ञ है। और नंबर 5 एबी, शांत और होशियार दूसरे कमांडर है। हमें गली के नीचे बच्चों से मिलाता है। ये ग्रुप जिसमें 5 बच्चे हैं, एक साथ बोलते हैं और बड़ों के बुरे योजनाओं का समर्थन करते हैं। KND के मुख्य दुश्मन अपने पहले कार्यक्रम में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, लेकिन केक शेयर नहीं कर रहे। KND पार्टी में घुसते हैं, लेकिन एक गुस्साई बच्ची के कारण रोक दिए जाते हैं, जो हल्क जैसी आक्रोश में चली जाती है। अंत में KND इसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और उस बच्ची को गली के बच्चों पर अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ चालीनी के माध्यम से माना लेते हैं। तुरंत बाद में बच्चों को एक गंभीर समस्या से सामना करना पड़ता है। स्थानीय आइसक्रीम वाले बच्चों को सर्व करने से मना कर रहे हैं, बजाय वे सारी आइसक्रीम को लॉक करके सिर्फ वयस्कों के लिए एक बड़ी पार्टी मना रहे हैं। बच्चों ने आइसक्रीम फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे खोजते हैं कि ये सब गली के बच्चों ने जाल बिछाया था, जिन्होंने उन्हें निपटाने के लिए एक बड़े आइसक्रीम मॉन्स्टर को छोड़ दिया। धन्यवाद, नंबर 3 की वजह से मॉन्स्टर पिघल जाता है और सब कुछ अच्छा चलता है। अगले एपिसोड में यह खुलासा होता है कि हमस्टर्स ही सभी टीम की मशीनों को चलाते हैं, लेकिन हमस्टर्स छुट्टी पर चले जाते हैं और फिर टीम को उनके पेड़ के घर में बेहोश छोड़ देते हैं। मॉन्स्टर पिघल जाता है और सब कुछ ठीक चलता है। आप लोग मजाक बंद करोगे क्या? सेक्टर 5 के गार्ड की कमी का फायदा उठाकर गली के बच्चे ग्रैनी स्टफिन्स को KND पर हमले के लिए किराए पर लेते हैं। वो उनके बेस में अपनी खाना सेना के साथ घुसती है। ये काफी मुश्किल है, पर छुट्टियों से लौटने वाले हमस्टर्स की वजह से खाना मॉन्स्टर्स खत्म होते हैं और टीम जीतती है। वाली, जिसे नंबर 4 कहते हैं, उसे अपने पिता द्वारा अपनी बेटी को काम पर ले जाने वाले दिन काम पर ले जाया जाता है, जहां उसे कंपनी के मालिक मिस्टर बॉस प्लूटो भेजने की योजनाओं की बात करते सुनाई देती है, ताकि बड़े लोग अपना समय काम में बिता सकें, न कि अपने परिवारों के साथ। नंबर 4 दिन बचाने की कोशिश में कुकी को मिलता है, जिसकी माँ भी कंपनी में काम करती है। वे लड़कियों की मदद करते हैं रॉकेट तोड़ने में, जो उन्हें अंतरिक्ष में भेजेगा, और फिर से न्याय और बचपन जीतते हैं। हम फिर मिलते हैं लिजी से, नाइजल की छुपी गर्लफ्रेंड। टीम को उसके बारे में पता चलने पर मन कंट्रोल हेलमेट की मदद से वो नंबर 1 को अपने साथ समय बिताने की कोशिश करती है। सेक्टर 3 की बाकी टीम इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फंस जाते हैं। डिनर का बिल देखकर वो अपनी पकड़ छोड़ देता है और उसे रोकने को कहता है। विवाद छोटा होता है, लेकिन उसके बाद वो उसे आइसक्रीम खाने लेकर जाता है। बाद में टीम को एक जगह के बारे में पता चलता है जहां टीनेजर बनने जाते हैं। वयस्कता से नफरत करते हुए सेक्टर 5 को कार्य करना चाहिए।
वो पहुंचते हैं और पाते हैं कि वास्तव में ये बच्चों की रात मेजबानी करने वाला रोलर रिंक है, पर अब तक उन्होंने एक जगह को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सरसों की अंतरिक्ष तोप तैयार कर दी थी। महत्वपूर्ण एपिसोड समाचार। अगले दरवाजे के बच्चे मिस्टर बी से मिलते हैं, जो बच्चे की तरह दिखते हैं। उसे बच्चे कहे जाने से तंग आ गया है। उसने कसम खाई कि वह अपने नए उपकरण का प्रयोग करेगा और सबको बच्चा बना देगा, लेकिन वह ऐसा करने से पहले सेक्टर 5 उसका विपरीत करता है। लेकिन वह एक दिवसीय बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। टीम उसके डिवाइस को फेंक देती है, सिर्फ उसकी पकड़ में डिलाइटफुल बच्चों को लाने के लिए। मगर मैं सुनिश्चित हूं कि ये टीम को परेशान नहीं करेगा, है ना? बाद में नंबर 2 का छोटा भाई टॉमी KND के खिलाफ बदला लेने के लिए आम ठंड के साथ मिल जाता है और अंत में उसे ये काम हो जाता है। हालांकि खलनायक हार जाता है, टीम बीमार हो जाती है और टॉमी के साथ वक्त बिताना पड़ता है। बहुत बदमाश है। ग्लोबल बच्चों का टीम जब एक हिमाकत द्वारा निकाल दिया जाता है, तब सेक्टर 5 उनके मशहूर गुप्तचर नंबर 278 को बचाने के लिए जाते हैं। उन्हें मिलते हैं, बस यह पता चलता है कि यह मेघा माँ है जो विश्व भर में बच्चों के दल का सामना कर रही है। वे बस बच जाते हैं, घर वापस आते हैं और पता चलता है कि मेघा माँ तो समस्या का आधा हिस्सा थी। डिस्ट्रक्टर डैड सेक्टर 5 के मुख्यालय में घुसते हैं और सभी को जमा देते हैं। पर नंबर 277 जहाँ खुलासा होता है कि 2 बुरे माता पिता वास्तव में उसके माता पिता थे, जो कहते हैं कि उन्होंने यह किया क्योंकि उसे नंबर 1 होना चाहिए। अब यह अधिक पालन करना है। 273 सफल होता है और विश्व भर में सभी बच्चों के दल जमीन पर उतर आते हैं। बाद में नंबर 3 का सपना अंततः सच हो जाता है। मैंने इसका उल्लेख अभी तक नहीं किया है, लेकिन नंबर 3 को इंद्रधनुष बंदरों के प्रति बहुत कड़क जुनून है। सबको है ना? वह स्काउट की जाती है और मिस्टर द्वारा नौकरी की जाती है। मोगल इंद्रधनुष मंकी स्टोर के मालिक असली इंद्रधनुष मंकी खोजने के लिए, और इसके बाद इंद्रधनुष मंकी द्वीप पर उन्हें सीधे लेकर जाता है। जैसे ही बंदर खुलकर सामने आते हैं, मिस्टर मोगल इन जंगली बंदरों को पकड़कर और विश्व भर के बच्चों को बेचने की नीयत जाहिर करता है। यह समझदार नहीं है, ठेठ है, इसलिए उसने अपने हिस्से पर और बंदरों के हिस्से पर कुछ तेजी से सोचा। वह मोगल को बाहर फेंकती है और इंद्रधनुष मंकी विमान को KND ट्री हाउस पर वापस लेकर आती है। बाद में लेन के डिलाइटफुल चिल्ड्रन हारने से थक गए हैं। उनके दाद फादर के पास जाकर उन्होंने उनकी सहायता मांगी। उन्हें उनके जीतने के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव मशीन दिया गया। और वो सेक्टर 5 ढूंढने निकल पड़े। डिलाइटफुल चिल्ड्रन ने KND पर हमला करके नंबर 1 को उठा लिया और फिर उन्होंने उस पर उम्र बढ़ाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया। और नाइजल के अब अडल्ट होने के बाद वो किड्स टीम का हिस्सा नहीं रह सकते। 2 हफ्ते बाद टीम ने बड़े हुए नंबर 1 को देखा। अब वो आइसक्रीम वाला है। जब टीम उसे लौटने के लिए कहती है, उसके दिल को तोड़कर वह चला जाता है। फिर भी सेक्टर 5 के मेंबर्स डिलाइटफुल चिल्ड्रन की महल में घुसे और उम्र बढ़ाने की मशीन के लिए लड़े। अंत में नाइजल अपनी ट्रक और अडल्ट होने के अधिकार का उपयोग करके मशीन वापस लेता है, लेकिन उससे पहले फादर उसे मार देता है। टीम की आइसक्रीम के उपयोग से उन्होंने फादर को हराया और नंबर 1 की उम्र को नॉर्मल कर दिया। फिर वे उपकरण नष्ट करते हैं, सब फिर से सही हो गया। अगले सीजन तक थोड़ी देर बाद नंबर 5 की टीनेज सिस्टर क्री से मिला। What's the matter, teenager? Afraid we'll put your bras to better use? जो नंबर 5 के दिमाग से राज चुराने की कोशिश करती है। क्री चुपके से फादर और डिलाइटफुल चिल्ड्रन के साथ मिली हुई है और उन्हें जानकारी देती है। हालांकि जिस नंबर 5 से क्री जानकारी चुराती है वो डॉल होती है, जो उसकी बड़ी बहन से एक कदम आगे होती है। बिना ट्विस्ट एंडिंग के ये जासूसी शो नहीं होता। अगली बार सेक्टर 5 को 3 नादान जिन्होंने चोरी की है को खत्म करना है। एक ट्रक जिसमें टापियो का पुडिंग है। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन नंबर 2 की दादी लिडिया विश्वास नहीं करती। टीम ट्री हाउस में टापियो का ट्रक के बेरहमी की सफाई करे, जबकि नंबर 2 ने ट्रक को उनके बेस में तेजी से फेंक दिया। बीच में उनके बारे में यह पता चला कि वे वरीयता नागरिक स्क्वाड हैं, जो नवयुवक बनने के लिए एंटी एजिंग क्रीम का उपयोग करते हैं। They said they haven't heard the last of us, Sheldon. No, thank you. I'll walk. और आप जानते हैं कि उनका नेता कौन है? हाँ, सही आपने पहचाना, नंबर 2 की दादी लिडिया। वे टीम के ट्री हाउस में घुसे और टापियो का चोरी करने की उनकी बुरी योजना खोल दी, जिसकी टीम को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक चल रहा है। गलत एक्सपेरिमेंट में नंबर 2 16 साल का हो जाता है। वो क्री से मिलता है, अगले पल प्यार हो जाता है। किशोर लोग है ना? नंबर 2 समझते हैं कि क्री KND के खिलाफ है फादर द्वारा।
पर नंबर 2 की वजह से वो हारती है। Oh, come on. It wasn't that bad, was it? और चंद्रमा पर केएनडी जेल भेज दी जाती है। फादर का कॉल क्री को मिलता है, सब अच्छे से जा रहा है। 13 साल का केएनडी का ऑपरेटिव जो डिकमिशन होने वाला है, वह मून बेस सेक्टर 5 के लिए जहाज से भाग गया नंबर 88 के साथ, एक बदमिजाज बच्चे अगले दरवाजे वाले ऑपरेटिव के साथ। So what are you idiots waiting around for? Search that wreckage! Yes, sir. Look out my way. Coming through. भागे हुए कैदी के पीछे जाता है। टीम उसे पकड़ती है और नंबर 88 सभी क्रेडिट लेता है, लेकिन मून बेस पर वापस आने पर यह निकला कि वह जिसे उन्होंने पकड़ा वह वास्तव में नंबर 300 बाठ्यसू थी, पूरे किड्स नेक्स्ट डोर एजेंसी की लीडर, जो डिलाइटफुल बच्चों की गुप्त योजनाओं को देखने की कोशिश में थी। कर्मा भागे हुए कैदी के पीछे जाता है। बाद में फिर से वह समय आ गया। लेन के नीचे के बच्चों का जन्मदिन है और फिर से वे केक नहीं बांट रहे। के और डी केक वापस लेने का प्लान बना और बांटने के लिए मजबूर करें। बहुत कुछ होता है और नाइजेल की गर्लफ्रेंड लिजी भी डिलाइटफुल बच्चों के फ्रॉस्टिंग का वायदा करके उसके खिलाफ होती है। I don't know. I mean, it looked like really good frosting, Nigel. डिलाइटफुल बच्चों के सामने सभी बंधे हुए बच्चे हैं। के और डी उन्हें बचाने जाते हैं, पर वो एक दिग्गज केक मॉन्स्टर छोड़ते हैं। लिजी ही सब संभालती है, केक में गिरती है और नंबर 1 के साथ छोटे ब्रेकअप के बाद वापस मिल जाती है। अगले एपिसोड में हम फिर स्पेस जाते हैं, सेक्टर 5 चंद्रमा बेस की ओर, नंबर 3 की बहन के साथ मूशी। उस दिन उसकी माँ बिजी थी और टीम एक आपाती सिग्नल इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये सिग्नल क्री की वजह से है। बताया गया है कि क्री पहले किड्स नेक्स्ट डोर का नंबर 11 थी। बड़ा ट्विस्ट है। क्री कहती है कि उसका प्लान पहले से था कि वह किड्स नेक्स्ट डोर चंद्रमा बेस जाए और नंबर 5 के दिमाग से चोरी किए गए पासवर्ड से चंद्रमा बेस को अंतरिक्ष में सूरज में भेजे। इसमें अच्छी किस्मत। क्री और एबी के बीच लड़ाई होने के बाद एबी उसे कचरे के शटल में भेजती है। चंद्रमा बेस बच गया। सीजन के अंतिम एपिसोड में पता चलता है नंबर 1 रहस्यमयी तरीके से डिकमिशन्ड हो चुका है और अब उसकी यादें मिटानी पड़ेंगी। नंबर 88 उसका पीछा कर रहा है और सेक्टर 5 का पूरा ट्री हाउस चुरा लेता है। खुशकिस्मती से नंबर 1 भाग जाता है और नंबर 284 से मिलता है। 284 कहता है सेक्टर 5 का सब सेटअप हो रहा है और बाकी सदस्यों को पकड़ा गया है। नंबर 1 भागता है और टॉमी नंबर 2 के छोटे भाई को खोजता है और उसे बनाने देता है एक रॉकेट ताकि वह चांद पहुंच सके। कहता है नंबर टी, भले वह नंबर नहीं है। Okay, fine. नाइजल यह भी बताता है कि एक पत्र वह सिर्फ एक गुप्त हथियार है जिसे वह संभाल रहा था, परंतु पूरी तरीके से यह समझाने नहीं पाते। नाइजल और टॉमी बहुत देर से पहुंचे, पर उन्हें वक्त की कमी है। 2 से 5 नंबर्स के पहले ही याददाश्त वाइब के बावजूद सब लोग 88 से भागते हैं और 284 ने नीचे जो चल रहा था वो मिलता है। केएनडी डाटाबेस। निगेल ने 284 का 13वां जन्मदिन आमंत्रण करने का रहस्य खोला। पार्टी, जिसका मतलब वो अब बच्चों के नेक्स्ट डोर का सदस्य नहीं रह सकते। जबकि 284 ने हैक किया। उन्होंने अपनी उम्र बदलने के लिए डाटाबेस पर हमला किया। उनके माता पिता ने उनकी पार्टी का आयोजन किया। वे रोकने की कोशिश करने पर भी, और यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि उन्हें डिकमिशन्ड नहीं किया जा सकता, जिन्हें आमंत्रित किया गया। 98 ने 274 के डिकमिशनिंग का आदेश दिया, लेकिन 274 टॉमी को बंधक बना लेता है, चंद्रमा के आधार को छोड़ देता है ताकि वह सूरज में उड़ जाए। बोर्ड पर सिर्फ एक बच गया था। 4 ने अंततः 272 के बचाव पॉड में तोड़कर उसे नीचे ले लिया और टीम ने चंद्रमा के आधार को वापस चंद्रमा में डाल दिया। टीम को फिर से आयोजित किया गया और उनके विचार वापस लाए गए जैसे ही 284 को क्री द्वारा जेल से बाहर निकाला गया। इस एपिसोड को बंद करने के लिए उसने खुद को किशोर घोषित किया। I'm not a kid. I'm a teenager. नंबर 284। अब सिर्फ चैट कहकर अगले सीजन शुरू करते हैं। कोई झिझक नहीं, किशोरों के साथ समर्पण साबित करने में, चांद बेस फोड़ वाले बम के साथ। वो अभी भी अपने समय की यादें रखते हैं। किड्स नेक्स्ट डोर के सदस्य। खुशकिस्मती से टीम चैड के स्कूल स्टेडियम को फोड़ने के लिए बम इस्तेमाल करती है। बाद में सीजन में टीम लियोना नामक एक क्लासमेट बचाने के लिए भेजी जाती है, जिसे दी डिलाइटफुल चिल्ड्रन ने लड़कियों के बाथरूम के एक रहस्यमय पासेज से लेकर उठा लिया है। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का फील किसी को? लियोना की खोज करते समय नंबर 5 बताती है कि उन्हें उसे बचाना ही होगा क्योंकि पिछली बार तो चीजें ठीक से नहीं हुई थी। 4 पूछता है और नंबर 1 कहता है कि वो वाले थे जिन्हें उन्होंने उठा लिया था और गंजा बना दिया था। टीम लियोना मिलती है, पर वो तेजी से बूढ़ी हो रही है। कहती है उसे यूथ फाउंटेन तक ले जाओ।
guys were right. I don't know where I got the idea that Leona was pretty. Ugh. E&D फाउंटेन पहुंचते हैं। वहां डिलाइटफुल चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें वो जल्दी मारते हैं और उन्हें बच्चे बना देते हैं। फाउंटेन में जाकर लियोना KC&D का धन्यवाद करती है, पर कहती है कि वो उन्हें नष्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हें खूब सारी बातें पता हैं। जैसे ही KC&D बेहोश होने लगते हैं, डिलाइटफुल चिल्ड्रन अभी भी अपने रोबोट में होते हैं और पूरे इलाके को अस्थिर करने लगते हैं। दो प्रतिद्वंदी समूहों के बीच एक बहुत ही दुर्लभ संगठन। टीम ने लियोना को बचा लिया और फाउंटेन का नाश हो गया। अगले एपिसोड में हम KND के अंटार्कटिका ट्रेनिंग ग्राउंड देखेंगे और देखेंगे कि टॉमी अब कैडेट है। And number 2's my brother. I even have all their autographs from when we went on a mission together. Get on, cadet. मूनबेस एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है और सभी ऑपरेटिव्स जांचने के लिए जाते हैं। सिर्फ कैडेट्स ही सुपरवाइज करते हैं। फादर रहस्यमय जानकारी की तलाश में आते हैं, लेकिन टॉमी की बहादुरी की वजह से वे भेजे गए। टॉमी ने शो के पहले सीजन की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है। छोटे बंदे को शाउट आउट। इस एपिसोड में हम KND और बड़ों के संघर्ष का इतिहास जानेंगे। नंबर 1 के अनुसार, शुरुआती इतिहास याद है ना उसी वीडियो का? वो यही एपिसोड है। वैसे मिस्टर विगलस्टाइन थोड़ा परिचित नहीं लगता? बाद में ये नंबर 1 का क्लास प्रस्तुति होता है और टीचर पूरी कहानी को नकार देते हैं और नाइजेल फेल हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास छूटती है, वो अपना सीक्रेट फोन निकालता है और बताता है कि उन्हें मालूम है इसमें बहुत कुछ समझना है। लेकिन बहुत कमाल का एपिसोड। केक सागा के तीसरे एपिसोड में लेन से डिलाइटफुल बच्चे हैं। वो एक दूसरे देश के महल में वो अपने फेमस केक के साथ हैं, फिर भी शेयर नहीं। A और D एग्स से डिलाइटफुल्स को रोकने की योजना बनाते हैं, पर वो हैच हो जाते हैं। These stupid things off me. डिलाइटफुल्स दुनिया भर के टीवी हैक करते हैं, पर K और D उनके स्थान में घुसते हैं और बड़े रोबोट से लड़ते हैं। जब सारी उम्मीद खो जाती है, चिक्स ने अपने मां जैसे निगेल को बचाया और बड़ी लड़ाई के आर्मर बना दी। चिक्स की ताकत से बड़े प्रेजेंट रोबोट को हरा दिया। चिक्स डिलाइटफुल बच्चों के केक पर काम करते हैं, बच्चे उन्हें खुद खाने देते हैं, लाइव टीवी पर, घिनौने और अपमानजनक। थोड़ी देर बाद टॉमी ग्रेजुएट होता है और T नंबर बन जाता है। Welcome to the kids next door. Number T. धरती से फादर के बारे में डिस्ट्रेस सिग्नल आता है। हाँ, T अभी भी नंबर नहीं है। सेक्टर 5 जांच करता है और फादर के नई डिवाइस की वजह से सभी को जानवर बना देता है। टॉमी भागता है और सैकड़ों KND ऑपरेटिव्स जानवर बन जाते हैं। बाकी कुछ सदस्य रह जाते हैं और KND के सभी सेक्टर के प्रमुख नंबर 362 टॉमी द्वारा बचा लिया जाता है। उसकी टांगें बंदर के भाग में बदल गईं। KND का आखिरी प्रयास रे तकनीक को बदलने के लिए नाकाम होता है और टॉमी को अंतिम KND ऑपरेटिव छोड़ देता है। टॉमी समझता है रे केवल KND सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए वह समूह छोड़ देता है, पर डिलाइटफुल चिल्ड्रन को नामांकित करता है। टॉमी फादर रे बंद करके सबको ठीक करने के इरादे से। दुर्भाग्य से वह नहीं स्थान लेता है। टॉमी फादर के साथ अकेला रह जाता है। नेक्सट डोर के जीवों की मदद से वह फादर के DNA को स्वीकार करता है, उसे KND में दाखिल करके उसे जानवर बना देता है। फिर टॉमी फादर के उपकरण को तोड़ता है, सभी को वापस सामान्य करता है, किंतु नियम कहते हैं जो भी KND सदस्य छोड़ दे उसे फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। तो टॉमी खुद को हीरो बनने का फैसला करता है, डार्क विंगेड डक जैसा आउटफिट पहनकर, और कुछ भी करने के लिए उड़ान भरता है। He is definitely your brother, number 2. सीजन 4 में हम 13 नंबर से मिलवाए गए, जो कि ऑल टाइम सबसे खराब KND ऑपरेटिव माना जाता है। खराब नंबर मानो, पहली बार में उसने KND का उड़ान बस तोड़ दिया। उनकी रॉकेट शिप और रेनबो मंकी मैकारोनी पेंटिंग के खराब करता है, जिसे टीम बचाने को थी। अच्छी शुरुआत। I couldn't save the monkey, Lisa. बाद में नंबर 2 को वापस आने वाले क्री द्वारा बेबी सिट किया जाता है, इस बार होगी में। उसकी नस बहका देती है। टॉमी अपनी टॉमी वेशभूषा में आता है, लेकिन विलेन आर्मर में सजने से पहले उसे बंद कर दिया जाता है। निश्चित रूप से वह उनकी मदद करने के लिए टीन निंजा की पूरी टीम है। हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। किशोरों की बात करते हुए हम मॉरिस से मिलते हैं। पहले नंबर 9। उसके पास चिकन पॉक्स के साथ अधूरा काम है, लेकिन 13 होने वाला है और डीकमीशन। बहुत सदस्य परेशान हैं और सेक्टर 5 तय करता है कि वो टीन बनने के बाद भी उसकी देखभाल करेंगे। हालांकि बहुत जल्द मॉरिस को क्री द्वारा चक्कर में ले लिया गया। 5 उसे छुड़ाने के लिए जाता है। क्री मिलती है जो सभी बच्चों को चिकन पॉक्स से संक्रमित करने वाली है।
क्री के साथ साथ एक नौजवान मॉरिस भी है और लगता है कि यह अंत है। मॉरिस बगावत करता है, किशोरों पर कैनन चला देता है। मॉरिस खुलासा करता है कि वो बाद में 13 के सदस्य रहने वाले एक सीक्रेट KND एजेंट हैं, सभी को किशोरों और बड़ों की बुरी योजनाओं के बारे में बताने के लिए। But I need your help. Sure, Kree. I'll do whatever I can. एक सर्वश्रेष्ठ किंग। सीजन 5 में टीम ये निर्णय लेती है कि वो बच्चों से केक बांटने की कोशिश के बजाय खुद का स्वादिष्ट केक बना लेते हैं, जो और भी अच्छा होता है। इसके लिए उन्होंने एक पुराने सदस्य नंबर 19वीं सदी को फिर से गठित किया। प्लान उन्हें अंतरिक्ष में ले जाता है। वहाँ अजीब तरीके से उन्हें डिलाइटफुल्स केक मिलता है, जिसमें आइसक्रीम तारामंडल होते हैं जो मिटा देंगे सारे आइसक्रीम भंडार केंद्रों को पृथ्वी पर। यह अंतिम टुकड़ा आइसक्रीम होता है। फादर की वजह से टीम आधी नंबर 19वीं सदी के साथ केक को नष्ट करने में सफल होती है, यद्यपि किसी क्षति से पहले। भगवान का शुक्र, आइसक्रीम के बिना दुनिया देखना नहीं चाहते। सीजन के अंत में 300 बार सबका इस्तीफा और तग खेल का आयोजन। उसकी जगह कौन? एक बहुत ही जटिल सीरीज में पिताजी को टैग किया जाता है और वो KND के नेता बन जाते हैं। It looks like I'm it. इन नेता के रूप में पहला काम, पिताजी ने विश्व के पेड़ घरों को ब्रोकली में बदलकर उसकी भयावह शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका पलटाव फटाफट हो जाता है, क्योंकि 300 बाट सबको तक ब्रोकली खिलाने की धमकी देकर वापस नेता बना देती है। किड्स नेक्स्ट डोर ऑपरेशन 0 सीजन 6 के शुरुआत के बाद आया नंबर 0 की कहानी सुनाता है। ब्रिटेन में बच्चों के लिए काम करने वाले कारखाने हैं जिसे ग्रैंडफादर कहते हैं। ग्रैंडफादर के 2 बेटे कारखाने से भागे और उन्हें KND की किताब मिली, जिसमें KND ऑपरेटिव्स का इतिहास और 2x4 टेक्नोलॉजी का उपयोग। एक बेटा इसे बगावत करने के लिए उपयोग करता है। There's a section for each kid to write down his own story. We are not gonna have a story if Pappy finds us here. और दूसरा घर भाग जाता है। बहादुर बच्चा खुद को नंबर 0 कहता है और लगभग समान चश्मा पहनता है जैसे नंबर 1 के। उसके बाद वह एक टीम बनाता है और फैक्ट्रीज और ग्रैंडफादर को हराता है, और इससे KND का 7वां युग शुरू होता है। हाँ, 7वां। यह कहानी KND में सिर्फ अफवाह के रूप में है, लेकिन नंबर 1 इस पर विश्वास करते हैं। पिताजी दादाजी को वापस लाते हैं, जो तुरंत खलनायकों के मुखिया बन जाते हैं। My pleasure. Dad, and now, get out of my sight! फिर वो शुरू हो जाते हैं हर उस बच्चे को बदलने में, मतलब सभी को साथ लेकर। सबको सीनियर सिटीजन झोंबी बना देते हैं, चाहे वो बड़े हो, नौजवान हो या KND सदस्य हो, फिर से अपनी तानाशाही शुरू करने के लिए। दुनिया भर के KND सदस्यों में से अधिकांश को हरा दिया जाता है। सेक्टर 5 को भी, कुकी, वलाबी और अभी को पृथ्वी पर बदल दिया जाता है, और नंबर 2 को वापस बदल दिया जाता है चांद पर। नंबर 8, जो नंबर 0 को खोज और बहाल कर सकते हैं, वापस ले जाए जाते हैं अपने घर में और अपने पापा को पाता है। वह अपने पापा की भूली यादों को बहाल करने के लिए उपकरण का इस्तेमाल करता है। समझ गया कि वो ही नंबर 0 थे। Of course I'm number 0, Nigel. Where do you think you got all of your skills? नंबर 0 उसे बेरोजगार पिता से मिलवाता है और खुलासा करता है कि वह उसका भाई है, मतलब कि पापा अब भैया के चाचा भी हुए और दादा असली दादा। वाह, परिवार के साथ लड़ने की बात ही कुछ और है। दिलचस्प बालकों को फिर से दिखाई दिया गया और सेक्टर Z के लॉस्ट का खुलासा हुआ, जिन्हें ब्रेन वॉश किया गया था। नंबर 5 मून बेस वापस जाता है और सेक्टर 5 को उनके जोंक सीनियर स्वरूप से हल्का करता है। इन्हें मून बेस के ट्री हाउस पर गिराते हैं, जुस्तुजू के समय बुक ढूंढते हुए। नंबर 0 चमत्कारिक रूप से जिंदा दादा को डिकमिशनिंग चैम्बर में चाला गया और इन्हें दोनों डिकमिशन किया। इनके दिमागी यादें मिटा दी। पूरी दुनिया वापस नॉर्मल हो गई और नंबर 0 की कहानी अब ऑनफिशियल हो गई। इतनी जानकारी समझने में थोड़ा दिमाग लगेगा। किड्स नेक्स्ट डोर का आखिरी एपिसोड लगता है टीम को नए सेक्टर से बदल दिया गया। सेक्टर W अपने प्रसिद्ध केक मिशंस पर। टीम घर वापस जाती है, लेकिन खुशनुमा बच्चे उन्हें जाल में फंसाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उनके लिए चौंकाने वाली बात, साइंटिस्ट वर्कर नंबर 70.239 ने केक चुरा लिया। नंबर 70.239 ने केक के लिए खोज शुरू कर दी, जिससे सेक्टर W टूट गया और वो सेक्टर 5 को अंतरिक्ष में ले गए। ये सब केवल नंबर 1 को किड्स नेक्स्ट डोर गैलेक्टिक में शामिल करने का प्लान था, जिससे वो कभी घर नहीं लौटेंगे। निगेल के पापा मम्मी ने उन्हें सही से अलविदा कहने के लिए फिर से काम पर लौटे, और ये भी बताया गया कि निगेल की मम्मी नंबर 999 है। Even if we never see each other again,
Just promise me one thing, that you'll never grow up, even if you're 100 years old and don't remember a thing about our times together. वो सेक्टर 5 को अलविदा कहते हैं। You're only a kid once, right? So this means you're in charge of Sector V again. AB को नया नेता बनाते हैं और अज्ञात में चले जाते हैं। The end. या ऐसा लग सकता है। लगता है कार्टून नेटवर्क प्लान कर रहा होगा गैलेक्टिक किड्स नेक्स्ट डोर बनाने का। आज भी कार्टून नेटवर्क ट्वीट करता है शो के बारे में पता नहीं क्या होगा, शायद सेक्टर 5 वापसी करेगा जल्दी से।